कोलैप्स कर जाएगा। चीनी कौन कितना खाएगा, तेल किसको कितना चाहिए। आप लोग को याद होगा कि कोटा में कंट्रोल से सब मिलता था। आपका कार्ड बनेगा, घर में कितना आदमी है तो 5, तो एक आदमी को आधा किलो चीनी अगर है तो 2.5 किलो चीनी का परमिट मिल गया। महीना में 2.5 किलो खाइए, ज्यादा चीनी नहीं खाना, नहीं तो फिर मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। बाकी लोग शरबत पी जाएगा, तब क्या होगा, सीमेंट भी उसी तरह से मिलेगा। सरकार का काम यही था कि पूरे देश में वस्तु पर कंट्रोल करे। पहला व्यक्ति है एडम स्मिथ, ये कहा कि राजा ये सब झूठ मूठ का करते हैं, मार्केट को छोड़ दीजिए, मार्केट राजा के नियंत्रण से नहीं चलेगा, मार्केट अपने एक नियम से चलेगा जिसको डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं, मांग और पूर्ति कहते हैं। देखिए एडम स्मिथ पहली बार कह रहा है कि मार्केट में कोई चीज का डिमांड ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक उसी के अनुसार से सप्लाई जाए, और मांग और पूर्ति के इसी सिद्धांत पर बाजार चलते हैं। राजा का काम है इन सभी चीजों में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना। और पहली बार यही देखिए 1960 दशक में एक नए सिस्टम की शुरुआत है। एडम स्मिथ का कहना था कि अर्थ मींस धन है, ये धन का शास्त्र। ये अलग बात है कि जैसे जैसे वक्त बदलते गया अर्थशास्त्र को केवल हम लोग धन का शास्त्र नहीं कह सकते। आज जितने भी मानव कल्याण की बात होती है, ये मानव कल्याण का शास्त्र है। हम लोगों की जो भी इच्छाएं, जो आवश्यकताएं और जो उपलब्ध संसाधन है, उनके बीच किस तरह का एडजस्टमेंट होगा, इसको करने वाला कौन है, अर्थशास्त्र। बाद में इसको दो भागों में हम लोग बांटे, एक व्यष्टि, एक समष्टि, माइक्रो और मैक्रो। व्यष्टि क्या है, छोटे छोटे इकाई का पढ़ना। तुम्हारी आवश्यकता, एक व्यक्ति की आवश्यकता, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा कि समष्टि हो, व्यष्टि हो। लेकिन पूरे देश के बारे में बात कर जाए, देश के राष्ट्रीय आय, तो ये देखो बृहद इकाई है, बड़ा है, देश के बारे में पढ़ रहा है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र हो। आपको हम कहें बेरोजगारी दर, ये व्यष्टि का पार्ट होगा कि समष्टि, तो समष्टि का पार्ट हो। और यही जो एडम स्मिथ हैं, इनको व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा। क्या आपको मालूम है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, बताइए कोई। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? देखो 3 तरह के प्रश्न पूछते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन हो गए, एडम स्मिथ। क्यों इनको कहते हैं? क्योंकि इन्होंने पहली बार यह समझाया कि जो बाजार है वो राजा के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, और बाजार कैसे चलेगा, डिमांड एंड सप्लाई पर चले, और उसी के अनुसार से उसकी कीमत ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। इसके लिए राजा को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए इनको जनक कहा गया। और मुख्य रूप से एडम स्मिथ ने जिन चीजों की चर्चा किया वो व्यष्टि अर्थशास्त्र। बाद में आया जॉन मिथाई किंग, इन्होंने एक बृहद बात की, देश की बात की, और ये बृहद इकाई को ही हम लोग क्या कहें, समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाने। अब इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखें, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों को समझना है, हम लोग जो रुपया के लिए जो प्रयास करते हैं उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। रुपया या कार्य, नौकरी 3 तरह से हो सकता है। कुछ व्यक्ति जो शरीर से एकदम हिस्ट पुष्ट है वो ऐसा नौकरी कर सकता है जो केवल शरीर के लिए है, जैसे मजदूर, उसको बुद्धि अपना नहीं लगाना है, बस कह दिया जाए यहाँ से टांग के वहाँ शुरू हो जाए। आप लोग यहाँ पर कॉपी कलम लेके क्यों बैठे हैं, शरीर के लिए नहीं, आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग का। तो इसीलिए आप शरीर से ज्यादा मजबूत रहेंगे कि दिमाग से। तो कुछ ऐसे भी नौकरियां जहाँ दोनों चाहिए, शरीर और दिमाग दोनों। टीचर को क्या चाहिए, टीचर बहाली में जो रहेगा तो उसको शरीर वाला चाहिए कि दिमाग की दोनों, दिमाग वाला, उसको शरीर दोनों नहीं चाहिए। जहाँ दोनों चाहिए वो कैसे जानेंगे, तो उसमें फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे दरोगा, तो दरोगा बहाली होगा तो उसको इकोनॉमिक्स कहता है कि उसको दोनों चाहिए। चोर भाग रहा है तो दौड़ के खड़े, अब पकड़ लिया तो दिमाग लगा के अनुसंधान करो क्यों किया, और कौन कौन है साजिश में, क्या क्या है, तो दिमाग भी चाहिए और शरीर भी चाहिए। अब तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, दौड़ के पकड़ेगा, मालूम चला तुम्हीं को पीट के भाग गया, तो फिजिकल टेस्ट तो जरूरी है। तो जहाँ फिजिकल टेस्ट और प्लस मेरिट टेस्ट है तो वहाँ दोनों है। जहाँ केवल मेरिट टेस्ट है वहाँ दिमाग है, और जहाँ कोई टेस्ट नहीं, खाली शरीर का टेस्ट है, तो मतलब समझ लेंगे कि वहाँ शरीर इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी के पिताजी कुछ ना कुछ आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं। आर्थिक क्रियाएं का मतलब वो ऐसा क्रिया जिसके द्वारा धन प्राप्ति होती है, उस काम को आर्थिक क्रिया कहते हैं। हर काम आर्थिक क्रिया नहीं। अब बताओ माता जी तुम्हारे लिए रोटी मम्मी बना रही है तो क्या वो काम कर रही है कि नहीं, कर रही, लेकिन उनका काम आर्थिक क्रिया है नहीं। वो तुमसे कह रही है कि 2 रोटी और ले लो, इस सोच के 8 रुपये रोटी के रेट से 16 रुपये लेंगे नहीं, लेकिन होटल में अगर कह रहा है कि मालिक एक और खा लीजिए, तो वो आर्थिक क्रिया कर रहा है। जैसे ही प्लेट में तुम एक परमिशन दोगे वो अंदर अंदर मुस्कुराएगा कि 8 रुपये, आर्थिक क्रिया कर रहा है ना। तो आर्थिक क्रियाएं हम लोग समझेंगे मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो आज इकोनॉमिक्स का बेस हम चाहते हैं पहले बन जाए, फिर एक सिलेबस, और तब इसकी शुरुआत। बड़ा इंटरेस्टेड विषय आपका और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक जीवन में भी कई जगह पर काम आएगा। पहली क्रिया को कहते हैं प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया का मतलब क्या है, वैसी क्रिया जिसमें प्रकृति पर निर्भरता, हम लोग ईश्वर पर अगर निर्भर करते हैं तो वैसी क्रिया को हम लोग कौन सी क्रिया कहेंगे, प्राथमिक क्रिया। जैसे किसी के पिताजी गाय रखे हैं, दूध बेच के बेटे को पढ़ा रहे, भैंस रखे हैं, दूध बेच के पढ़ा रहे, खेती कर रहे हैं, तो ये सभी क्रिया प्राथमिक क्रिया। अब आप ही बताइए प्रकृति पर निर्भरता कैसे। अब कृषि कर रहे हैं, मालूम चला कि जा रोपे थे मसूर, पानी नहीं चाहिए और 8 दिन से पानी पड़ रहा है, पूरा मसूर खत्म, तो मालूम चला कि इनकम खत्म। गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो कहेगा कि भैंस दूध कम कर दिया, क्यों, गर्मी बढ़ गई, भैंस गर्मी से रिलेटेड रहेगा उस सजीव। तो ये सभी क्रियाएं हमारी कौन सी क्रिया है, प्राथमिक। अगर प्राथमिक से जो हमें प्राप्त होता है उससे निर्माण करें तो इस निर्माण के क्षेत्र को द्वितीय क्रिया के नाम से जानते हैं। निर्माण का क्षेत्र का मतलब फैक्ट्री वाला क्षेत्र, ये हमारा कौन सी क्रिया है, द्वितीय। अब किसी के पिताजी होगा कि बम्बई कमाते हैं, लुधियाना में, तो अगर वो फैक्ट्री में है तो प्राथमिक क्रिया में है कि द्वितीय में, द्वितीय में। सबसे इंपॉर्टेंट है तृतीय क्षेत्र। तृतीय का मतलब है इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा देना, आपकी जो आवश्यकताएं हैं और वह मिल रही है तो उसको सेवा कहते हैं। यह सबसे विस्तृत क्षेत्र है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपकी क्या कर रहे हैं, सेवा कर, अंदर अंदर नहीं बोलना कि हम पैसा ले रहे हैं जो, तो ये भी कई लोग हैं कि हाँ सेवा कर रहा है, पैसा मांगते हैं जो। अरे इकोनॉमिक्स कहता है सेवा के बदले भी पैसा लेना, पैसा लेकर ही सेवा देना, फ्री का सेवा नहीं। डॉक्टर आपको सुई दे रहा है तो वो आपको सेवा कर रहा है, तो सेवा है। तुम देखा होगा डॉक्टर बड़ा सा बोर्ड लगाता है कि मेरे यहाँ 24 घंटा सेवा उपलब्ध, जब आपको सुई भोग देंगे, पानी चढ़ा देंगे, हमारी वो आवश्यकता होगी, जरूरत होगी तो हम कर देंगे। तो डॉक्टर का काम, टीचर का काम, रिक्शा चला रहा है, सेवा है। तुमको कोई चाट पकौड़ी खिला रहा है, सेवा है। तुम्हारी इच्छा कर रहा है कि भाई अभी हम खाते कुछ, मालूम चला दुकान खोल के बैठा हुआ है, तो वाह सेवा होगी। कुली, अब ट्रेन में तुम बहुत सामान लेके गए हो, सोच रहे हो कि बाहर कैसे उतरेगा, उतना ही में बोगी में 5 आदमी चढ़ा हुआ है, बोलिए कुली हम उतार देंगे, सेवा कर देंगे, बदले में आप केवल नोट दीजिए। अब बताओ सेवा सबसे विस्तृत क्षेत्र है जो तृतीय क्षेत्र है। क्या आपको मालूम है चतुर्थ क्षेत्र में क्या है, बताओ चतुर्थ में क्या है, बोलो, व्यापार, हम सब सेवा है। हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्या है, सेवा, किसी की आवश्यकता है उसको पूरा कर रहे हैं। दुकानदारी सेवा है, रिक्शा चलाना सेवा है, कुली सेवा है, टीचर सेवा है, डॉक्टर सेवा है, ये सब सेवा सेक्टर है। चतुर्थ में क्या है,
हाँ वेरी गुड। अनुसंधान संबंधी कार्य, उच्च बौद्धिक वाले विकास के कार्य को हम लोग चतुर्थ में रखते हैं। अगर कोई वैज्ञानिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो चतुर्थ क्रियाकलाप। तो अब देखिए आर्थिक क्रिया को हम 4 भाग में बांटे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। अब आपसे पूछा जाए कौन प्राथमिक में होगा कौन द्वितीयक में होगा, बता तो सकते हैं सब? तो चलिए फटाफट हम लोग पहले नोट करेंगे। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है, ये तो हो गया है आपका। अर्थशास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसे देखिए इसमें छोटे इकाई का अध्ययन करते हैं, नीचे समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें बड़े इकाई का अध्ययन करते हैं, नीचे। जैसे लिख लीजिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ है। नीचे लिख दीजिए जैसे देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड केन्स हैं, जॉन मेनार्ड केन्स हैं, जॉन मेनार्ड केन्स हैं, जॉन मेनार्ड केन्स हैं। नीचे आर्थिक क्रिया लिक्विडेस, आर्थिक क्रिया लिक्विडेस। जैसे लिखिए वैसी क्रिया जिससे, वैसी क्रिया जिससे धन की प्राप्ति होती है, वैसी क्रिया जिससे धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। नीचे जैसे लिख दीजिए आर्थिक क्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, आर्थिक क्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखिए प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया। जैसे देखिए इसमें प्रकृति पर निर्भरता होता है, इसमें प्रकृति पर निर्भरता होता है, प्रकृति पर निर्भरता होता है। सेकंड लिखिए द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रिया। इसमें निर्माण और विनिर्माण के कार्य होते हैं, इसमें निर्माण और विनिर्माण के कार्य होते हैं। नीचे लिख दीजिए तृतीय क्रिया, तीसरा नंबर तृतीय क्रिया। इसमें सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है, इसमें सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है, सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। नीचे लिख दीजिए चौथा चतुर्थ क्रिया। इसमें अनुसंधान कार्य शामिल होते हैं, इसमें अनुसंधान कार्य शामिल होते हैं, अनुसंधान कार्य शामिल होते हैं। चलिए इसमें एग्जांपल जान के छोड़े हैं क्योंकि अभी हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे। आपको बताना है कि प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। जैसे पहला नंबर हमारे लिए हो गया कृषि, तो आप बताओ कृषि किस में आएगा? प्राथमिक क्रिया। तो इसमें आपका हो गया प्राथमिक क्रिया, ये हमने पहला नंबर लिख दिया है। क्या दूसरा तीसरा देंगे तो आप बता सकते हो ना। नीचे लिखो निम्नलिखित कार्य किस प्रकार की क्रिया में शामिल होंगे, निम्नलिखित कार्य किस प्रकार की क्रिया में शामिल होंगे, निम्नलिखित कार्य किस प्रकार की क्रिया में शामिल होंगे। पहला नंबर लिख दीजिए कृषि, कृषि। डैश देखिए हो गया प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया। दूसरा नंबर लिख दीजिए, दूसरा नंबर लिखे बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन। प्राथमिक की द्वितीयक की तृतीयक, द्वितीयक होगा, चतुर्थ होगा क्योंकि बिजली वैज्ञानिक अनुसंधान। कौन होगा जी? बिल्कुल सही है। उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हैं वो सभी किसमें है? द्वितीयक। तो सही आंसर द्वितीयक क्रिया। अगला नंबर लिख दीजिए दुकानदारी, दुकानदारी किसमें होगा? द्वितीयक। बहुत सुंदर। चौथा नंबर लिख दीजिए, चौथा नंबर लिख दीजिए खनन, खनन। बोलो खनन कैसा होगा? वो तुम किस कर रहा है? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ। ट्रेन तो अच्छा लग रहा है, लोग देख रहा है कि पहला दूसरा तीसरा लाइन से चल रहे हैं, वो हम भी उसी तरह देती है। बोलो खनन किसमें आएगा? चतुर्थ। नालायक प्राथमिक क्रिया है, तुम लॉटरी मारता है। खनन का मतलब प्रकृति पर निर्भरता है, कितना लोहा है, कितना हमारा अंदर है, जितना प्रकृति दिया है उसी पर हम निर्भर होकर इसमें काम करते हैं। तो खनन एक प्राथमिक क्रिया है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। अगला नंबर लिखो, पांचवा नंबर मत्स्य पालन, मछली मार रहे हैं, प्राथमिक। मछली मारना प्राथमिक। कितना को प्राथमिक लग रहा है? प्राथमिक। द्वितीय कितना लोगों? और तृतीयक मछली फ्राई करके होटल में खिलाएंगे तब तृतीयक होगा। बच्चों भाजी मछली पाल रहा है तो तृतीयक हो जाएगा। मछली पाल रहा है कब उलट जाएगा बचेगा ना, प्रकृति पर निर्भरता है, इसलिए क्या है? प्राथमिक है। तुमको कहा कि मछली होटल में फ्राई हो गया तब तृतीयक हो गया, किसी की सेवा के लिए तैयार हो। जो पाल रहा है क्या है? प्राथमिक है। अगला नंबर लिखो छठा गैस, गैस सिलेंडर तुम्हारे घर में आ रहा है, सोच लो। गैस का उत्पादन किसमें आएगा? बोलो कितने लोगों को प्राथमिक लग रहा है? द्वितीयक और तृतीयक। तो गैस सेकेंडरी काम है, द्वितीयक है। बिजली, गैस, ये सभी द्वितीयक वर्ग में आते हैं। अगला नंबर लिख दीजिए नेक्स्ट, लिखिए रिक्शा चलाना, रिक्शा चलाना। बोलो किसमें आएगा? तृतीयक में आएगा। तो अब आप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक को समझ गए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए ना, लिखिए क्वेश्चन बोला जाए। चतुर्थ वाला में हो गया पीएचडी डिग्री ले रहा है, चतुर्थ। कोई अनुसंधान कार्य कर रहा है, वायरस का एंटी वायरस वैक्सीन बना रहा है,
चतुर्थ है, ये समझे। उच्च कोटि के बौद्धिक कार्य कहीं पर होगा तो उसको चतुर्थ में हम लोग शामिल करते हैं। हाँ, सब रॉकेट प्रक्षेपण सब कहाँ भाग जाएगा, चतुर्थ में भाग जाएगा। चलिए बोलिए किसका निर्माण। हाँ, निर्माण और विनिर्माण क्या है, अगर आप कहीं प्राथमिक से कच्चा पदार्थ मिल रहा है उससे बना रहे तो विनिर्माण, बिना कच्चा पदार्थ प्राथमिक से नहीं आया तो निर्माण है, तो निर्माण बना रहा। कोई मिला हुआ चीज को फिर से बना रहे तो विनिर्माण। अब बताओ तुमको हम कहें डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग तो एक विनिर्माण की क्रिया है। दूध आया हम पेड़ा बना दी, तो प्राथमिक है कि द्वितीयक, द्वितीयक है, विनिर्माण की क्रिया है। पेड़ा बना रहे हैं तो द्वितीयक है, पेड़ा की दुकान खोल दिए तो तृतीयक। समझ बात, दूध निकाल रहे हैं प्राथमिक, दूध से पेड़ा बनाए द्वितीयक, पेड़ा का सप्लाई बेचना शुरू किए तो तृतीयक, तीनों एक प्रोसेस में आ गया। अब पेड़ा कैसे हाई क्वालिटी का बनेगा इस पर रिसर्च मार ले तो चतुर्थ। समझ बात जी, हम अगर उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे बड़ा बढ़िया सॉफ्ट होगा, कड़ा नहीं होगा, तो रिसर्च का एक्टिविटी कर रहा है तो चतुर्थ में आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि आर्थिक क्रिया का ये बेस क्लियर है सबका। इस पर छोटा सा एक दो अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं। लिखे क्वेश्चन, लिखे भारत में जनसंख्या, भारत में जनसंख्या का निम्नलिखित क्षेत्र में सही अवरोही क्रम है। निम्नलिखित क्षेत्र में सही अवरोही क्रम है। अवरोही को इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में सही कौन है, पहला नंबर लिख दो, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र, नीचे चॉइस ए 1 2 3, चॉइस बी 3 1 2, चॉइस सी 1 3 2, चॉइस डी 2 3 1। डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ मैंने ज्यादा जनसंख्या किसमें लगा हुआ है, ज्यादा से कम की ओर से जाओ। नहीं समझा क्वेश्चन, फिर से समझो। हम लोग क्षेत्र को समझ गए। कहता है भारत की जनसंख्या ज्यादा किसमें लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा पहले लिखो, उससे कम फिर उसके बाद, जिसमें सबसे कम है उल्लास में लिखो। इसको अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। डिसेंडिंग माने इसको ठेठ में घटता हुआ क्रम कहेंगे, ज्यादा से कम। असेंडिंग को आरोही कहेंगे, कम से ज्यादा। तो घटता हुआ क्रम, ज्यादा जनसंख्या किसमें हो पहले, सबसे कम वाला बाद में, चॉइस है। आंसर बोलो, बोलो। भारत की जनसंख्या कार्य कर रही है, बी सी। अच्छा, सबसे ज्यादा द्वितीय क्षेत्र में काम कर रही है ऐसा लग रहा नहीं, तो दो तो आगे नहीं होगा, ये हट गया। द्वितीय ज्यादा होगा कि तृतीय, तृतीय द्वितीय कम होगा, ये भी खत्म होगा। अब हाथ नहीं उठाएगा तो कसके कहां बैठेंगे, 50-50 होगा, यही दोनों में कोई एक होगा। अब गेस करो कितने लोगों को बी लग रहा है, बी। अच्छा, और कितने लोगों को सी लग रहा है, सी लग रहा है। सिंपल है, भारत की पूरी जनसंख्या में अभी भी आधी जनसंख्या कृषि कार्य में लगे, और कृषि का मतलब क्या है, प्रार्थ में। तो सबसे आगे कौन होगा, 1 फिर 3 और तब 2, सही आंसर सी। अगर यही राष्ट्रीय आय में योगदान कहेगा तो आंसर बोलो। राष्ट्रीय देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या है प्राथमिक, सबसे ज्यादा आय किससे, तृतीयक से। तो आय कहेगा तो 3 हो जाएगा। बात समझिए, क्वेश्चन जो है ना वो चेंज होते रहेगा, जनसंख्या ज्यादा आय ज्यादा, तो उसके अनुसार से जाना होगा। और आपको जो क्वेश्चन देगा उदाहरण वाला नहीं देगा, सब रेलवे लेवल ऊपर का जो है ना, रेलवे लेवल द्वितीय लेवल में ऐसे बड़का करेगा इतना पर देख के मिजाज प्रसन्न होगा। ये एक बीता के क्वेश्चन है, अगला पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स घुमा दिया। अब जो लड़के ध्यान देगा, बात को समझेगा तो समझ जाएगा। अब इसमें इकोनॉमिक्स में हम लोगों को कुछ अभी अर्थव्यवस्थाएं पढ़े कि कौन सी अर्थव्यवस्था किस देश में है, किसकी क्या खूबसूरती है, तब हम लोग कुछ बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था समझेंगे, तब सिलेबस दिखाएं। अभी हम लोग केवल चलेंगे इकोनॉमिक्स के बेसिक पार्ट, थोड़ा सा भी आधे घंटे और आज थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया। मैंने क्या आपका क्लास में थोड़ा चेंज हुआ है, कारण है कि टाइम चेंज किया है, शाम के समय बच्चे को दिक्कत आ रही थी। आपका टाइम जो है लगभग इसी समय फिक्स कर रहा है, और इसमें आराम से इस समय हम अपना समय निकाल रहे हैं कि इसमें आपका क्लास बढ़िया से चले। तो अभी आपका इकोनॉमी क्लास है, इसमें कल का क्लास रखेंगे, उसमें इकोनॉमी भी हो जाएगा और हिस्ट्री भी हो जाएगा, उधर हिस्ट्री भी निकालते चले जाए। और उसके बाद कल थोड़ा लंबा रहेगा, सैटरडे संडे आपको ज्यादा पढ़ना रहेगा, तो कल हम इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और उसके बाद बायोलॉजी केमिस्ट्री वो सब रहेगा। बस कल मिजाज से भर पेट आपको पढ़ना रहेगा। तो बीच में 2-3 दिन